हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। शुरू करते हैं आज का टेक्निकल वीडियो। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये 11वें चैप्टर का पार्ट 2 है। इसके ऑलरेडी पहले हम आपको इसके पहले 10 चैप्टर, जो कि 10 चैप्टर और 11वें चैप्टर का पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर। तो जिस किसी ने भी अभी तक वह नहीं देखा है, तो उसका उन सब क्वेश्चनों की हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है। तो उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो उनमें हम ऑलरेडी थ्योरी के जो हमारे MCQs वाइज क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करा चुके हैं, तो उन्हें ज़रूर देखें। और हाँ फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हमने एक 260 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs, जो कि हमारी निमी पैटर्न पर आधारित MCQs हैं, उनकी भी हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसकी भी लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। देखिए, आज हम इस चैप्टर में जो पार्ट 2 है हमारा, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलीपर इत्यादि से रिलेटेड क्वेश्चन हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टेक्निकल क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ने से पहले हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल बेरोजगार टेक्निकल क्लासेस पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को बेरोजगार टेक्निकल क्लासेस को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि हम आपके लिए डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का टेक्निकल वीडियो। तो देखिए, जैसा कि हमने बताया कि जैसा कि हमने आपको बताया है कि ये टेक्निकल वीडियो हमारा है, ये 11 चैप्टर का पार्ट 2 है। इसके पहले हम पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। देखिए, जो हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है, आउटसाइड माइक्रोमीटर के एनवेल व स्पिंडल के अग्रभाग, जो आगे के भाग होते हैं, निम्न में से किस धातु के बने होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आउटसाइड हमारा माइक्रोमीटर कुछ इस प्रकार का माइक्रोमीटर होता है। इस प्रकार का माइक्रोमीटर होता है, यहाँ इसकी एनवेल लगी होती है, यहाँ छोटा स्पिंडल बना होता है। अब देखिए, जो इसमें जो आगे का भाग है, ये हमें बताना है कि ये किसका बना होता है। तो ये हमारे किस धातु के बने होते हैं, तो वे हमारे बने होते हैं सीमेंटेड कार्बाइड के बने होते हैं। अब फ्रेंड्स, ये किस लिए बने होते हैं, तो ऑप्शन है सीमेंटेड कार्बाइड सही हो जाएगा। अब देखिए, सीमेंटेड कार्बाइड को बनाने का क्या रीज़न है। जो हमारे एनवेल और स्पिंडल के मेजरिंग जो फेस होते हैं, जैसे ये हुआ एक और एक ये हो गया, इनके बीच हम सीमेंटेड कार्बाइड की टिप की अलग से ब्रेच कर देते हैं या फिर इनको ऊपर परत चढ़ा देते हैं। किस लिए, क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम कई धातु इसके बीच में लगाकर माप करते हैं बार बार, तो ये जो इसका भाग है, ये पार्ट्स, ये इसके धातुओं से टच होते हैं, जिससे कि इन पार्ट्सों के घिसने के चांसेस रहते हैं। देखिए, हमारा माइक्रोमीटर महंगा आता है, जिससे कि वो ख़राब ना हो जाए जल्दी, इसलिए हम उसके जो आगे के भाग हैं उन पर सीमेंटेड कार्बाइड की टिप को ब्रेच कर देते हैं या फिर उन पर कोटिंग कर देते हैं। तो ऑप्शन है सीमेंटेड कार्बाइड सही हो जाएगा। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भाग आउटसाइड माइक्रोमीटर का नहीं है। तो देखिए, हमें बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन है, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर का पार्ट्स नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले बैरल या स्लीव, तो जो हमारा पार्ट्स नहीं है वह होगा हमारा डेप्थ बार। ऑप्शन डी डेप्थ बार सही होगा। बाकी बैरल या स्लीव हमारे माइक्रोमीटर का ये पार्ट्स होता है, और ये भी होता है, और ये भी होगा। जो थिम्बल है हमारा, ये भी भाग होता है, एनविल भी पार्ट्स होता है। डेप्थ बार जो नहीं है, ऑप्शन डी डेप्थ बार इसका सही हो जाएगा। डेप्थ बार सही माना जाएगा। तो ऑप्शन डी डेप्थ बार सही होगा। जो हमारे माइक्रोमीटर का पार्ट्स नहीं होगा वह हुआ ऑप्शन डी डेप्थ बार। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन, यदि माइक्रोमीटर के स्पिंडल व एनविल को आपस में मिलाने पर स्लीप की जीरो लाइन डेटम लाइन से पीछे रह जाती है तो त्रुटि होगी। तो देखिए, जो हमारा माइक्रोमीटर है उसके स्पिंडल व एनविल, यानी जो फेस होते हैं, हम उन दोनों को आपस में मिला देते हैं। यानी कि देखिए, इस टाइप का कुछ मिल जाते हैं दोनों, ये इसकी एनविल हुई और ये स्पिंडल हुआ, दोनों आपस में मिल जाते हैं। मिलाने पर जो हमारी स्लीव है, यहाँ स्लीव होती है हमारी, ये फ्रेम हो जाता है, इधर एक स्लीव बनी होती है, इस पर ग्रेजुएशन होती हैं। तो इसकी जो लाइन है वह थिम्बल पर भी एक ग्रेजुएशन अलग से होती हैं, उसकी जीरो की डेटम लाइन से नहीं मैच खाती है। तो हमें बताना है कि कौन सी एरर है। या देखिए, जब हमारा स्पिंडल और एनविल के फेस आपस में मैच नहीं खाते हैं और डेटम लाइन, स्लीप की जीरो लाइन डेटम लाइन से पीछे रह जाती है, तो वहाँ हमारी पॉजिटिव एरर होती है। तो ऑप्शन ए पॉजिटिव एरर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए पॉजिटिव एरर या धनात्मक त्रुटि सही हो जाएगा। और ऋणात्मक त्रुटि कब होगी फ्रेंड, जब हमारी
स्लीप की ज़ीरो डेटम लाइन से आगे निकल जाएगी, तब हमारी नेगेटिव एरर होगी। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जो हमारी पॉजिटिव एरर होती है उसको हम सही करने के लिए घटा देते हैं, जो वास्तविक रीडिंग होती है उसमें से घटा देते हैं, और जो नेगेटिव एरर होती है उसको सही करने के लिए जो वास्तविक रीडिंग होती है उसको हम उसमें जोड़ देते हैं। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन, माइक्रोमीटर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो हमारा माइक्रोमीटर होता है वह हमारा नट और बोल्ट ऑप्शन डी के सिद्धांत पर काम करता है, तो नट बोल्ट सही हो जाएगा। तो माइक्रोमीटर हमारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नट बोल्ट के सिद्धांत पर। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन, डेप्थ माइक्रोमीटर का बेस निम्न में से किस धातु का बना होता है? अब देखिए, जो हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर होता है ये आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपोजिट काम करता है। इसका प्रयोग हम किसी स्लॉट, गहरे स्लॉट इत्यादि की लंबाई मापने के लिए करते हैं। तो इसकी जो रीडिंग होती हैं वह हमारी आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपोजिट होती हैं। तो इसका जो बेस बना होता है वह बना हुआ हमारा ऑप्शन है एल्युमिनियम एलॉय। एल्युमिनियम एलॉय ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन, माइक्रोमीटर डेप्थ गेज की शून्यांक त्रुटि निम्न में से किस माध्यम द्वारा चेक करेंगे? तो देखिए, जो हमारा माइक्रोमीटर डेप्थ गेज है कि शून्यांक त्रुटि यानी कि उसमें शून्य जो अपनी जो जीरो एरर है वह हम किस माध्यम से चेक करेंगे? तो हम उसको सरफेस प्लेट पर हम उसको फ्लैट रख देते हैं, उसके माध्यम से जो हमारी सरफेस प्लेट होती है कुछ फ्लैट टाइप की होती है, देखिए इस टाइप की होती है, और दो हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर होता है उस कुछ इस टाइप का होता है। देखिए इसकी ये बेस हो जाती है, यहाँ पर इसकी स्लीव होती है। ये कुछ इस टाइप का होता है, देखिए यहाँ पर इसकी डेप्थ माइक्रोमीटर कुछ इस टाइप का होता है, देखिए इस टाइप का, यहाँ इस पर स्पिंडल लगा होता है। जब इसमें जीरो रीडिंग आएगी तो इसको हम सरफेस प्लेट पे फ्लैट रख देंगे। यदि इसमें कोई एरर होगा तो ये हमारा सरफेस प्लेट पे फ्लैट नहीं बैठेगा, तो हम किस पे सरफेस प्लेट द्वारा इसको चेक करते हैं, किसको? जीरो रीडिंग को, जीरो एरर को डेप्थ माइक्रोमीटर की। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भाग डेप्थ माइक्रोमीटर का नहीं है? तो देखिए, हमें बताना है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा भाग है जो डेप्थ माइक्रोमीटर का नहीं है। तो ऑप्शन बी एनविल सही हो जाएगा। जो एनविल है वह डेप्थ माइक्रोमीटर का भाग नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको बताएंगे ना चाहेंगे कि एनविल और फ्रेम दोनों भाग इसके नहीं होते हैं। जो एनविल और फ्रेम डेप्थ माइक्रोमीटर के भाग नहीं होते हैं, लेकिन बुक्स में ये का और खा दोनों ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो जहाँ तक है एनविल सही माना जाएगा, क्योंकि एनविल बिल्कुल नहीं होता है। अब बेस को अगर वो फ्रेम बोल देगा तो इसमें ये गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए इसको हम एनविल सही करेंगे। तो एनविल इसका भाग नहीं होता है। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन, डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग अधिक रेंज में गहराई की मापों को चेक करने के लिए किया जाता है, क्योंकि देखिए, जो हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर होता है उसके द्वारा हम अधिक रेंज में गहराई की मापों को चेक करते हैं। अब क्यों चेक करते हैं बताना है, क्योंकि इसके साथ कई डेप्थ रोडें आती हैं जिनको हम बदल कर कई रेंजों की गहराई की माप चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसके साथ कई डेप्थ रोड आती हैं। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन, माइक्रोमीटर में लॉक नट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जो हमारा माइक्रोमीटर होता है उसमें एक लॉक नट होता है, तो उसका यूज़ हम क्यों करते हैं? तो उसका यूज़ हम वर्क पीस की रीडिंग लेने के बाद रीडिंग को लॉक करने के लिए हम लॉक नट का यूज़ करते हैं। अब फ्रेंड, लॉक नट का यूज़ करने से फ़ायदा ये होता है कि जब हम रीडिंग ले लेते हैं तो उसके बाद जब हम रीडिंग को लॉक कर देते हैं तो वो रीडिंग एक स्थिति में सेट हो जाती है, यहाँ वहाँ हिलती नहीं है। तो इसलिए हम इसमें लॉक नट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन फ्रेंड्स, माइक्रोमीटर की रीडिंग को लॉक करने के लिए निम्न में से किस नट का प्रयोग किया जाता है? सो फ्रेंड, जो हमारा माइक्रोमीटर है उसकी रीडिंग लॉक करने के लिए हम किस नट का प्रयोग करते हैं? तो हम नर्ल नट का प्रयोग करते हैं। अब जो देखिए, लॉक नट जो हमारा होता है वह नर्ल यानी उस पर नर्लिंग होती है, जिसको हम हाथ के प्रेशर से, अंगूठे या हाथ की सहायता से घुमा सकते हैं। तो किसका प्रयोग हम करते हैं? नर्ल नट का प्रयोग हम करते हैं किसकी रीडिंग को लॉक करने के लिए। फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले कि देखिए, अभी हम आपके लिए ऑप्शनल वाइज वीडियो लेके आ रहे हैं। इसके बाद हम आपके लिए डीपली थ्योरी वाइज वीडियो ले आएंगे। सो फ्रेंड, नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने आपके लिए 260 इंपॉर्टेंट MCQs जो कि निम्न पैटर्न पर आधारित हैं
उनकी पीडीएफ को सॉल्व करवा रहा है तथा उनकी एक प्लेलिस्ट बना दी है, जिसका लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। तो जिस किसी ने अभी तक वह पीडीएफ नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखें, जिससे कि यदि आप वह पीडीएफ कर लेते हैं तो हर टेक्निकल एग्जाम में आपको 10 से 15 क्वेश्चन रिपीटेड देखने को मिल सकते हैं, इतना मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आजकल न्यू पैटर्न से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन की ओर। सो हमारा नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन है कि वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर में से माइक्रोमीटर 25 mm से 50 mm की शून्यांक त्रुटि निम्न में से किस माध्यम से चेक करेंगे। तो देखिए, जो हमारा ये माइक्रोमीटर की रेंज है, ये 25 से 50 mm वाले माइक्रोमीटर की रेंज है। अब इसकी हमें शून्यांक त्रुटि चेक करनी। तो सबसे पहले तो देखिए, इसकी जीरो एरर जो होगी, जीरो रीडिंग, वह हमारी कितनी होगी, वह होगी हमारी 25 mm। तो देखिए, इसमें एक क्वेश्चन अलग से और कवर हो गया आपका कि कभी कभी पूछ लेता है कि 25 से 50 mm वाले माइक्रोमीटर की ज़ीरो रीडिंग क्या होगी या शून्य रीडिंग क्या होगी, तो वह 25 mm मानी जाएगी। तो एक ये सही हो गया। तो अब देखिए, इसकी जो एरर है वह हम ऑप्शन बी टेस्ट पीस द्वारा चेक करेंगे। किसके द्वारा, टेस्ट पीस, कितने mm के, 25 mm के टेस्ट पीस द्वारा चेक करेंगे। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन, बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर के बर्नियर स्केल के एक भाग का मान होता है। तो देखिए, जो हमारा बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर है उसके बर्नियर स्केल के एक भाग का मान होता है, ऑप्शन ए 1 डिग्री 55 मिनट सही हो जाएगा। 1 डिग्री 55 मिनट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर का स्टॉक बना होता है। तो देखिए, जो हमारा बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर है जिसका प्रयोग हम कोणों को मापने के लिए करते हैं, इसका जो स्टॉक है वह किसका बना होता है, तो वह बना होता है ऑप्शन ए इनवार स्टील। ऑप्शन ए इनवार स्टील सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं कि बर्नियल बेवल का प्रोटेक्टर का जो स्टॉक बना होता है वह किसका बना होता है, तो वह बना होता है इनवार स्टील का। और दूसरा क्वेश्चन हमने बताया कि बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर का कोण हम किस लिए, तो हम 5 मिनट की एक्यूरेसी में हम किसी कोण को मापने के लिए बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन, बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर के ब्लेड व एक्यूट एंगल अटैचमेंट का प्रयोग किस कोण को चेक करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, जो बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर है इसमें एक अलग से अटैचमेंट आता है। इसमें एक्यूट अटैचमेंट, जिसे हम एक्यूट एंगल अटैचमेंट का कहते हैं, उसका प्रयोग हम अधिक कोण को मापने के लिए ऑप्शन ए न्यून कोण को मापने के लिए हम एक्यूट एंगल अटैचमेंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन, यूनिवर्सल बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर की लीस्ट काउंट। सो देखिए, ऊपर क्वेश्चन जो आया था उसमें हमने आपको लीस्ट काउंट बता दी है कि जो हमारा बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर होता है उसके द्वारा हम कितने डिग्री की शुद्धता में, तो जो उसके द्वारा हम 5 मिनट की एक्यूरेसी में कोण चेक करते हैं, तो उसकी लीस्ट काउंट कितनी हो जाएगी, 5 मिनट सही हो जाएगी। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन, बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर का निम्न में से कौन सा भाग नहीं है। तो देखिए, हमें बताना है कि ये 4 भाग दिए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा भाग है जो बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर का नहीं है, तो वह हमारा ऑप्शन डी हैंडल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हैंडल सही हो जाएगा। ये हमारा बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर का भाग नहीं है। बाकी डिस्क या डायल ये भी होता है, स्टॉक भी हमारा भाग है और स्विवल प्लेट भी हमारा भाग है। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन, 1 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। तो जो हमारा 1 माइक्रोमीटर है वह हमारा ऑप्शन सी 0.001 mm के बराबर होगा। और हाँ फ्रेंड्स, ये हमारी जो माइक्रोमीटर होता है उसकी बिट्रेस पद्धति में रीड लिस्ट काउंट, बिट्रेस पद्धति में ध्यान करिएगा, बिट्रेस पद्धति में ये लिस्ट काउंट होती है कितनी, 0.001 mm। और जो हमारा माइक्रोमीटर होता है बर्नियल माइक्रोमीटर, उसकी मीट्रिक पद्धति में भी लिस्ट काउंट यही होती है। जो मीट्रिक पद्धति में लिस्ट काउंट होती है वह होती है हमारी 0.001 mm। किसकी फ्रेंड्स, बर्नियल माइक्रोमीटर। साधारण माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट, बिट्रेस लिस्ट काउंट ये होती है 001। देखिए, जो साधारण होता है उसकी ये होगी कितनी, साधारण mm वाले की, साधारण इंच वाला माइक्रोमीटर है इंच में उसकी लिस्ट काउंट इतनी होगी, किसमें, इंच में फ्रेंड्स। और जो हमारा बर्नियल माइक्रोमीटर है उसकी लिस्ट काउंट mm में कितनी होगी, 0.001 mm। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन, ऐसे बर्नियल कैलीपर का अल्पतमांक जिसके मुख्य पैमाने के 19 mm को बर्नियल पैमाने के 20 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। तो देखिए, हमें बताना है कि इसमें कि हमारा जो बर्नियल कैलीपर है
उसके जो मेन स्केल है उसके 19 mm को हम वर्नियर स्केल के 20 बराबर भागों में बांटते हैं तो उसकी लीस्ट काउंट कितनी होगी? तो उसकी लीस्ट काउंट होगी हमारी जो 0.05 mm होगी। कैसे होगी? इसमें हम एक वर्नियर डिवीज़न का मान ये 1/20 अपॉन -1/90 कर देंगे। उसके बाद जो भी सॉल्यूशन इसका निकलेगा 0.02505 निकलेगा, तो वह आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन, गहराई माइक्रोमीटर का इस्तेमाल अधिक व्यापक सीमा की माप लेने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि? तो देखिए, जो हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर है इसका प्रयोग हम अधिक व्यापक यानी कि अधिक रेंज में माप लेने के लिए करते हैं, क्योंकि इसके साथ एक्सटेंशन रॉडें आती हैं। तो ऑप्शन बी, एक्सटेंशन रॉडें इसके साथ विभिन्न परास की साइज हेतु अनेक क्षणें रहती हैं, सही हो जाएगा। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन, गहराई माइक्रोमीटर के अंशांकन यानी कि मापन, तो ऑप्शन बी, आउटसाइड माइक्रोमीटर के बने अंशांकन के विपरीत होते हैं। तो देखिए, हमने कैसे पहले ही आपको बता दिया है कि जो हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर होता है इसकी रीडिंग जो हमारा नॉर्मल माइक्रोमीटर होता है उसके अपोजिट ली जाती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन, डायल जांच सूचक को माप के रूप में इंगित किया जाता है। तो देखिए, जो हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर है उसके माप को हम कैसे इंगित करते हैं, तो वह हम करते हैं, तो ऑप्शन देखिए इसका पढ़ते हैं हम, इसमें एक पॉइंटर लगा होता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। सूचक पॉइंटर की सहायता से सूक्ष्म अंतर का आवर्धन। तो देखिए, जो हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर है उसमें हम माप को कैसे देखते हैं, तो वह हम उसमें एक पॉइंटर लगा होता है सुई वाला, उसकी सहायता से हम सूक्ष्म अंतर का आवर्धन करके उसके माप को ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन, सो फ्रेंड, नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल बेरोजगार टेक्निकल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन, डायल टेस्ट इंडिकेटर का कार्य करने का सिद्धांत है। तो देखिए, जो हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर है वह कार्य किस सिद्धांत पर करता है, तो वह ऑप्शन बी, रैक एवं पिनियन की सहायता से रैखिक गति को प्रत्यावर्ती गति में बदलता है। तो किससे? रैक एंड पिनियन की सहायता से जो हमारा लीनियर मोशन होता है उसको हम रोटरी मोशन में बदलकर डायल टेस्ट इंडिकेटर को काम करते हैं। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन, जो मीट्रिक प्रणाली में 1 इंच के बराबर होता है। तो ये देखिए, मीट्रिक प्रणाली में 1 इंच हमारा कितने बराबर होता है, तो वह हमारा 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। क्या? 1 इंच। 1 इंच हमारा कितने बराबर होगा? 1 इंच होगा हमारा 2.54 सेंटीमीटर के, सॉरी mm के बराबर होगा। नहीं, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होगा और mm में कितना होगा? 25.4 mm होगा। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन है, इंच प्रणाली में 1 मीटर के बराबर होता है। तो जो इंच प्रणाली है उसमें 1 मीटर हमारा 39.37 इंच होगा। 1 इंच बराबर 1 मीटर बराबर 39.7 इंच होगा। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन, एक वर्नियर मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या है? तो देखिए, हमने ऊपर बताया था कि जो हमारा एक वर्नियर माइक्रोमीटर है, मीट्रिक माइक्रोमीटर, उसका अल्पतमांक 1 माइक्रोन या 0.001 mm होता है। क्या होता है? 0.001 mm। किसका? वर्नियर माइक्रोमीटर। जो हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर, ये जरूर नोट करिएगा आप, वर्नियर माइक्रोमीटर। यदि हम इसमें वर्नियर हटा देंगे तो मीट्रिक माइक्रोमीटर हमारा उसकी लीस्ट काउंट फिर ये हो जाएगी 0.01 mm। तो देखिए फ्रेंड, इसमें थोड़ा सा वर्ड का डिफरेंस है, कभी कभी ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो इसकी लीस्ट काउंट कितनी होगी? जो हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर है उसकी होगी कितनी? 0.001 mm। और जो हमारा साधारण माइक्रोमीटर होगा, यदि हम वर्नियर हटा देंगे तो उसकी लीस्ट काउंट चेंज हो जाएगी, 0.01 mm हो जाएगी। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन, जिस वर्नियर कैलीपर के मेन स्केल के 19 विभागों को वर्नियर स्केल पर 20 भागों में बराबर बांटा जाता है, तो उसकी वर्नियर स्केल डिवीज़न का मान कितना होगा? तो फ्रेंड्स, हमें बताना है कि यदि हम वर्नियर कैलीपर के मेन स्केल डिवीज़न 19 को 20 बराबर वर्नियर कैलीपर के डिवीज़न में बांट देते हैं, तो जो हमारी वर्नियर स्केल का मान है वह कितना होगा? तो वह होगा हमारा 0.95 होगा। ऑप्शन बी 0.95 हो जाएगा और इसकी लिस्ट काउंट 0.05 हो जाएगी। लिस्ट काउंट 0.05 हो जाएगी। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
देखिए ये चित्र से रिलेटेड है, तो इसको हम एक ही क्वेश्चन में सब कवर कर देंगे। तो इसमें हमें भाग का नाम बताना है। तो देखिए सबसे पहले ए से शुरू करते हैं। तो ये ए भाग है, तो वह हमारा एनविल है। तो क्या है, ऑप्शन है एनविल है। उसके बाद जो बी है, इसको हम स्पिंडल बोलेंगे। क्या, स्पिंडल। स्पिंडल। डी हो जाएगा हमारा रैचेट स्टॉप। इसका प्रयोग हम रैचेट स्टॉप, इसका प्रयोग हम यूनिफॉर्म मात्रा में प्रेशर लगाने के लिए करते हैं। और जो हमारा ई भाग है, ये हो जाएगा हमारा थिम्बल। थिम्बल। और जो हमारा ई भाग है, ये हो जाएगा हमारा स्लीव। क्या होगा, स्लीव। फ्रेंड्स इसमें लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो आप थोड़ा नोट्स कर लीजिएगा। ई भाग हमारा स्लीव होगा, एफ होगा थिम्बल, और जो हमारा जी है, ये भाग हो जाएगा हमारा रैचेट स्टॉप। और जो हमारा डी भाग है, ये होगा लॉकिंग नट। इसका प्रयोग हम रीडिंग को लॉक करने के लिए करते हैं। और सी भाग हो जाएगा हमारा क्या, फ्रेम। और जो हमारा ये इस पर जो 0 से 25 है, ये माइक्रोमीटर की रेंज है कि 0 से 25 mm तक इससे हम माप ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये 11वां चैप्टर है हमारा। 11वें चैप्टर का ये पार्ट 2 है। इसके पहले हम 11वें चैप्टर तक ऑलरेडी पार्ट 1 तक अपलोड कर चुके हैं, जिसकी MCQs वाइज वीडियो की हमने प्लेलिस्ट बना दी है। तो जिस किसी ने भी अभी तक वह नहीं देखी, तो उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, हमने आपके लिए 260 मोस्ट इंपॉर्टेंट निमी पैटर्न पर आधारित MCQs की भी प्लेलिस्ट बना दी है। तो यदि आपने वह भी नहीं देखी है, तो उसको भी ज़रूर देखें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।